हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है। जहां पर आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। आज ही फ्रेंड उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारे लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन नंबर बी आचार्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अवध प्रांत, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी प्रांत। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था फ्रेंड। ये 1947 के पहले का नाम है यूनाइटेड प्रोविंस, और बाद में इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया था जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी अंग्रेजों से। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मथुरा। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र मथुरा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च 1947, ऑप्शन नंबर सी 7 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर डी 19 दिसंबर 1948। सोचिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा साइन किए गए। ध्यान रखना है फ्रेंड आपको। ये क्या था? तो ये उत्तर प्रदेश मतलब एक अलग राज्य इस्टेब्लिश हो गया था फ्रेंड इस 7 दिसंबर 1947 को, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन ए दिया गया आपको। ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1996। सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। चलिए इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1992 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी हेमवती नंदन बहुगुणा। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति थे, और ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी थे, गोविंद बल्लभ पंत। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे? ऑप्शन नंबर ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के सबसे कम समय तक के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम त्रिभुवन नारायण सिंह, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। चलिए फ्रेंड, सोचिए, उत्तर प्रदेश के सीएम की हो या फिर कोई भी सीएम की हो, ये पूछा गया है क्वेश्चन, किसी भी स्टेट का सीएम हो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो फ्रेंड, राज्यपाल प्रत्येक जो हमारे राज्य हैं उनके सीएम की नियुक्ति करता है, जो कि बहुमत दल का नेता होता है, उसी की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, और ये अनुच्छेद 164 के द्वारा की जाती है। आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद भी 164। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी चतुर्स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर 4 द्विस्तरीय। मतलब कितने स्तर में यह शासन होता है, स्वायत्त शासन, ये पूछा गया आपसे।
तो फ्रेंड चुनिए इसका सही विकल्प। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी, मतलब इंडिया में, जिसके द्वारा 3 प्रमुख स्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड आपको ध्यान रखना ये कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं इनकी, तो ये कौन कौन से हैं। चलिए फ्रेंड, पहला ग्राम, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा जिला स्तर, ये है। आपको ध्यान रखना है ये त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई है। और इसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो आई थी उसने ये बनाया था फ्रेंड, कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। और फ्रेंड कौन कौन सी ये पंचायती से राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं। तो फ्रेंड बलवंत राय मेहता समिति ये 1957, अशोक मेहता तो ये 1977 में बनी थी, और बीके राव ये 1985 में, और एमएल सिंघवी ये फ्रेंड कब बनी थी, तो ये 1986 में बनी थी। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह जो कि सिंह है, सिंह स्तंभ जिसको कहा जाता है, ये सारनाथ से लिया गया, और ये सारनाथ का वाराणसी में। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग। चलिए फ्रेंड सोचिए इनको भी और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग ये सभी गुप्त काल में शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे। आपको ध्यान रखना है, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, जिसे कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे कि योगी सरकार ने फिर से प्रयागराज नाम कर दिया है इसको। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। आपको बताना है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी बनारस। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश के ताजमहल किस जिले में स्थित है। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आगरा में। आपको ध्यान रखना है ये ताजमहल आगरा में है। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले पूछे जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे 75 जिले हैं। और वर्तमान सीएम की बात की जाए तो फ्रेंड ये योगीनाथ आदित्य हैं। और यहाँ पे फ्रेंड और यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जो उदय है उत्तर प्रदेश में सारनाथ में हुआ था। आपको ध्यान रखना है सारनाथ ये बनारसी में। आपको ध्यान रखना है यही वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध को निवाड़ कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये फ्रेंड बोध गया में प्राप्त हुआ था। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1856, ऑप्शन नंबर डी 1961। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, तो ये अंग्रेजों द्वारा। यूनाइटेड प्रोविंस, अभी पीछे मैंने बताया है यूनाइटेड प्रोविंस, ये उत्तर प्रदेश का नाम था अंग्रेजों के समय में। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए। अब इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरठ इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति
फ्रेंड मेरठ से शुरू हुई थी। ये 10 मई 1957 को हुई थी, जिसे कि मंगल पांडे नामक सैनिक ने शुरू किया था। और यहीं से क्रांति पूरी देश में फैली थी। सबसे पहले मेरठ में हुई थी, क्योंकि मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था और अंग्रेज जनरल को मार के फांसी पे चढ़ गए थे। वहीं से क्रांति का प्रारंभ हुआ था फ्रेंड, और ये पूरे देश में फैल गई थी धीरे धीरे, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे और नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था फ्रेंड। लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो सकी थी, क्योंकि ये एक एक समय में नहीं शुरू हो पाई थी। इनके बीच अंतराल था, एक प्रदेश में पहले हो गई, किसी प्रदेश में बाद, तो इस वजह से ये क्रांति फेल हो गई थी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 6 दिसंबर 1950, ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च 1947। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कौन सा विकल्प सही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो उत्तर प्रदेश है एक पूर्ण राज्य बना। आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को नेतृत्व किस नेता ने किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, क्योंकि ये फ्रेंड ये भी तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के? इलाहाबाद के। ध्यान रखना है फ्रेंड आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में काकोड़ी कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 9 जुलाई 1925, ऑप्शन नंबर बी 16 फरवरी 1925, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1925। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था फ्रेंड। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड? तो ये एक ट्रेन को लूट लिया गया था भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, राजगुरु और ये सुखदेव, इन सब के द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था फ्रेंड। और बटकेसर याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखेंगे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए 1194, ऑप्शन नंबर बी 1205, ऑप्शन नंबर सी 1188, ऑप्शन नंबर डी 1999। चलिए फ्रेंड, सोचिए 1194, 1205, 1188, 1199। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1194 में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये फ्रेंड कहाँ पे है? तो ये फिरोजाबाद के पास है चंद्रवार। और यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चलिए फ्रेंड, सोचिए। ऑप्शन नंबर ए 1529, ऑप्शन नंबर बी 1554, ऑप्शन नंबर सी 1527, ऑप्शन नंबर डी 1524। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1527 ईस्वी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह फ्रेंड किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये बहुत भयानक युद्ध हुआ था। इसी के युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप बाबर ने भारत पर अधिकार जमा लिया था और ये राजपूतों को हराया था, और यहाँ से बाबर का उदय हुआ था भारत में। चलिए फ्रेंड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन है ये, आपको सोचना है और बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1529, ऑप्शन नंबर बी 1526, ऑप्शन नंबर सी 1530, ऑप्शन नंबर डी 1522। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1526 इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाबर ने 1526 ईस्वी में अधिकार किया था, और ये अधिकार इब्राहिम लोदी को हरा कर किया था फ्रेंड, क्योंकि उस समय जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी आगरा, उस पर किसका राज्य था? दो राजधानी थी, दिल्ली और आगरा, तो इन पर अधिकार था
लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी का। इसको बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 ईस्वी में हराया था और उसके बाद बाबर ने राजधानी पर अधिकार किया था। तो ये 1526 ईस्वी थी फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है 1526। चलिए फ्रेंड, तो आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।